sir. Okay, and you can also. Okay, so Meenakshi, we will go for the third problem. Okay, so and मैंने Yes, सारा sir. YouTube पे अपलोड कर दिया है अब तक का आपका, so you can go and you can visit, right? Yes, sir. अच्छा, थर्ड में क्या दिक्कत आई मीनाक्षी, ये बताओ पहले मुझे। सर मेरा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। चलो मैं मुझे मेथड तो पता है पर मेरा आंसर नहीं सही आ रहा। चलो कोई नहीं, आई विल लेट यू नो। इसमें कहता ये है कि ये देखो क्या कह रहा है, फैक्टराइज एंड सिंप्लीफाई। ओके, फैक्टराइज एंड सिंप्लीफाई कहता है। सो दिस इज व्हाट रिटन हियर, 6 1 upon 4 whole square, right? Minus 5 3 by 4 whole square, correct? So we can write it down this one as 25 by 4 whole square minus 23 by 4 whole square. Can you see that? Yes, sir. अब हमको मालूम है कि a स्क्वायर, अब देखो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ये फॉर्मूला हमको मालूम है कि इट इज a प्लस b एंड a माइनस b, एम आई राइट? Yes, तो sir. आप 25 बाई 4, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा लिखने में मैं सही लिखूं, प्लस 23 बाई 4 and then 25 by 4 minus 23 by 4. Can you write that? ये कितना हो जाएगा मीनाक्षी? It will Sir, become 48. 8 by 4 bracket close times, ये कितना हो जाएगा? So it will become 2 by 4 bracket close. Am I right? मीनाक्षी, am I right? Yes, sir. ओके, 48 को डिवाइड कर दो इससे, सो 24 और ये हो जाएगा 2 और ये सो 12 आ जाएगा, राइट? और ये Yes. कैंसल 2 और इससे हम कैंसल कर देंगे, सो 6, सो आंसर इज गोइंग टू बी 6। आंसर चेक करो अब आप। सर आंसर ठीक है। तो कहाँ आपने कहाँ गड़बड़ की थी ये बताओ? सर पता नहीं मैंने क्या किया फिर। चेक करो फिर आप एक बार, आपने क्या किया नहीं किया, चेक इट। इट्स योर ड्यूटी टू चेक गलती कहाँ। गलती ठीक है, गलती होना इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि दोबारा वो गलती ना हो पाए। यस सर। सर मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी। ओके सर बाकी मेरा हो गया है, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ओके चलो, सो ओके फाइन, सो नेक्स्ट चैप्टर इज आवर चैप्टर नंबर 7. 7। ओके, so in the chapter number 7 we have perimeter, we have area and वॉल्यूम। चलो सबसे पहले मैं बेसिक चीजों से आपको शुरू करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और कुछ भी ना रहे, ठीक है? सो हम 1 by 1 सारे शेप्स ले लेंगे, ठीक है? सो मीनाक्षी, सबसे पहला शेप, व्हाट यू कैन सी इन दिस, व्हाट यू कैन सी? रेक्टेंगल। हमारा हम 1 by 1 सारे शेप्स देखेंगे, ठीक है? 1 by 1 हम क्या करेंगे, सारे शेप्स हम देखेंगे। सो वी हैव रेक्टेंगल, ओके। सो रेक्टेंगल में देखो मैंने ए बी सी डी, तो जल्दी से बताओ, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, राइट? एंड Yes. ऑल एंगल्स आर 90 90 degree. degree, good. Okay, so if we consider length and this one we consider width, Breadth. so what would be the area? Length into breadth. Length into width or breadth, whatever you can say. Okay, एरिया का फॉर्म बेसिक मीनिंग क्या होता है? द स्पेस ऑक्युपाइड Between them. बाय, बिटवीन नहीं, स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ क्लोज्ड सरफेस और द फिगर, राइट? Yes. अगर हम कहें एरिया का डेफिनेशन, सो एरिया इज नथिंग बट द स्पेस ऑक्युपाइड
मैं बहुत शॉर्टकट जा रहा हूँ, बहुत लॉन्ग नहीं करूंगा यहाँ पे। सो स्पेस ऑक्युपाइड, राइट? Yes. अच्छा, पेरीमीटर का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? Sir, the यस, टेल what मी। did you say? The outer lines. सिर्फ आउटर लाइन नहीं आप बोल सकते हो, आपको बोलना चाहिए। कैन यू हियर मी? Yes, sir. पेरीमीटर मींस द लेंथ, लेंथ भी नहीं, सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। क्या बोलोगे आप? Sum of length of boundaries. इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल लो कि मेरी बाउंड्री किधर है, मेरी एक बाउंड्री ये रही, दूसरी बाउंड्री ये रही, थर्ड बाउंड्री ये है, एंड द फोर्थ Yes, sir. बाउंड्री ये है। सो सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, so you can see in the perimeter, can I write L plus W plus L plus W? Can we say that? Yes, sir. So it becomes 2L plus 2W. Yes. So we can say 2 times Two L times plus W. W. So Yes. this will give me the value of perimeter. तो आप जल्दी से रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लो। सब Sir, कुछ हो गया. हो गया है? That's great. Okay, so हम सेकंड में जाएंगे। सेकंड में इज, आपको आई थिंक याद भी होगा जहां तक मुझे लगता है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ Square. ओके, तो आप स्क्वायर का बता दो जल्दी से। एरिया क्या होता है? Sir, area होता है side square. ओके, सो एरिया वी कैन से हियर साइड स्क्वायर। ओके, व्हाट वाज द पेरीमीटर? 4 into side. Good, 4 into side. That's perfect. Okay, third shape I am taking. Give me a second. Third shape is my, you can see here it is giving me as a triangle. What it is? A triangle. Can you see that, Meenakshi? Yes, sir. So this is the triangle. So what you know the formula of triangle? If you have the height given and this is the Base. given. base, so area will become here half into Base into height. into height. ये सब तो मालूम है बच्चों वाली चीज हो गई, राइट? Yes. ओके, दैट्स ग्रेट। और अगर सर्कल है, इफ यू हैव अ सर्कल, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? Sir, a pi r square. एंड पेरीमीटर? Pi d or 2 pi r. ओके, गुड। तो बताने की कोई जरूरत नहीं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं आपके केस में। चलो, तो आपने अभी एरिया एंड पेरीमीटर के टॉपिक्स को किया है, राइट? वॉल्यूम इज Yes. स्टिल विद अस, वॉल्यूम इज स्टिल विद अस। अच्छा, दूसरी और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। We have a quadrilateral. We have what? Quadrilateral. Quadrilateral. So can you see the quadrilateral picture here? Yes, sir. In this quadrilateral, you look here. What we have a rhombus. What we have? We have a rhombus. So area of rhombus is B into H. याद रखिएगा, base into height. Height. ये rectangle मालूम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। What Yes. about the area of parallelogram? Same as Sir, B into H. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. मैं क्विकली इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, मुझे ज्यादा परेशान ना होना पड़े बाद में चल के, ठीक है? क्योंकि दीज आर द बेसिक थिंग्स। क्लियर? Yes, sir. ओके, क्योंकि मैं, ये चैप्टर बहुत आसान है मीनाक्षी, ये बहुत तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है? बस आपको ध्यान रखना है। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख रहे हो आप? Yes, sir. इसमें देखो, इसमें हाइट बीचों बीच आ रही है। कैन यू सी दैट? Yes. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं मीनाक्षी इसको? व्हिच काइंड ऑफ Sir, ट्रायंगल? scalene. स्केलिन और ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब बाहर एंगल ही चला गया। कैन यू सी दैट? Yes, sir. दिस विल बी द हाइट, दिस विल बी द हाइट। Height. तो आपको एरिया का एक ही फॉर्मूला है, हाफ इनटू बेस इनटू Height. यस, याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। और भी फॉर्मूला होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आपके लिए बस यही एक फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। गॉट इट? Yes, sir. आपको याद रखना है कि ऑलवेज हाइट मुझे मिले और बेस मुझे मिले, ठीक है? Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मालूम है आपको? Yes, sir. क्या होता है? Half. Sorry. हाँ.
बोलो बोलो. half into a plus b into h. What is a plus b here? The lengths of Length two of. parallel sides. Good. So area we can say half into a plus b into h height. H. Okay. तो इतना सब कुछ पता तो बहुत जल्दी हो जाना है. Okay. चलो प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं डायरेक्टली. ओके. Yes, sir. बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल घबराना नहीं है. ठीक है. वेरी वेरी इजी चैप्टर इज. चलो तो जो बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजें आपको मालूम है. ओके. व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर. Or one rectangle and a triangle. तो हम इसको नंबर 1 और नंबर 2 दे दें. राइट. Yes. तो एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है. रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बोलो. L into b. सो 35. राइट. Yes. अच्छा, इसमें बेस क्या है ट्रायंगल का, बताओ. 5. गुड. 5 एंड हाइट इज हाउ मच. 6. तो इसका एरिया क्या हो गया. 15. गुड. 5 से 15, 15. टोटल एरिया. 50. टोटल एरिया इज 50. व्हाट इज यूनिट. Centimeter square. Centimeter square. Good. Perfect. Clear. Yes, sir. Okay. We shall move. Yes, sir. देखो बहुत आसान आसान चीजें हैं, so no need to worry about it. Okay. अभी चलो, अभी हम करते हैं कुछ और धमाल. हाँ जी, ये क्या दे दिया जी. ओके. गिव मी अ सेकंड. सीधा हम जंप करते हैं एक्सरसाइज 7.1 में. ओके. Hold a second. Can you see this? Yes, sir. Okay, so you can see this part. Perimeter का मतलब क्या है? Length of the Boundaries. boundaries. तो आप मुझे इसका पहले करके बताओ. See. Tell me fast. 25. 25, 17 और 8. ठीक है, चलो D का. D for doll. 24 D plus 9, 23 plus 8, 35 plus 7. Sir, 38. 38. एक में मुझे चेक कर लेने दो जरा. सो आपने 38 बोल दिया, तो 19 4 23, 23 और ये हो जाएगा जी 7 और हो जाएगा जी 8. आपने कहा 38 बोला, राइट. Yes. ओके, करेक्ट करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. और आप जो है, चलो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. एक सेकेंड जी, गिव मी अ सेकेंड. मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में दिक्कत होनी चाहिए कोई हमें. Okay, I have another problem for you. So hold a second. इस टॉपिक में जी हमें एरिया निकालना है. क्या निकालना है? Area. एरिया. अब रुक जाओ, पहले मैं सिलेक्ट करूंगा. आपको सारे के लिए एरिया चाहिए. आप इसको जरा सेल बनाओ. What it looks like? Sir, parallelogram. Yes. So पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? Base into height. कितना हो जाएगा? 16. Good. 16. Go for this G. Sir, 40. 40 40 centimeter square. 40 बोला आपने, तो 16 8 5 40. ठीक है, गुड. 40. गुड. इसका, इस पे पैरेलल लाइन कौन से हैं? क्या शेप है ये? एच में. सर ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. गुड. बहुत अच्छा. चलो सॉल्व कर लो.
हो गया? Yes sir, 42. ओके ओके, चलो इसको सॉल्व करके बताओ। इसमें भी आपको एरिया निकालना है। देखो ये रेगुलर फिगर है और इरेगुलर फिगर है। Sir irregular. तो रेगुलर कैसे करेंगे? सर डिवाइड करके कर सकते हैं। डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, तो एक हमारे, सर या फिर हम पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल भी बना सकते हैं ऊपर तक। हाँ वो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। वो सो छोटा बन जाएगा ना। क्या छोटा बन जाएगा? जब अगर हम सिर्फ 2 रेक्टेंगल्स में करेंगे डिवाइड, दैट विल बी स्मॉल। बात बराबर ही है, कोई इशू नहीं है। इफ यू वांट टू डू इन दिस वे, आप ऐसे चाहते हो ऐसे कर लेना, राइट? नो सर, देन फ्रॉम द टॉप, like this space is given. Yes, a horizontal line. अच्छा ये वाला, Yes. हाँ वैसे भी कर सकते हो। Sir, my answer is coming 37.8. एक मिनट रुक जाओ, फिर 30 कितना बोला आपने? 37.8. 37.8, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 7.2 7.8, एक मिनट रुक जाओ। 7.2 7.8 56.16, ओके। और ये 21 21, एक सेकंड रुक जाओ। 7.8 माइनस 2.1 माइनस 2.1 3.6 into 3.4, अच्छा 3.4 दे रखा है, ओके। 3.4 into 5.4 18 6.16, ठीक है चलो, ओके गुड परफेक्ट, ओके बहुत सही है। गिविंग अदर वन, uploading, go for this। Sir, area. यस एरिया, क्या करोगे अब? Sir, we'll make a triangle. ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल बनाओगे? Sir, साइड में imaginary triangle बना सकते हैं। साइड में आप बोल रहे हो कि ये वाला ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, राइट? Yes. और क्या करोगे, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? Sir, subtract. करो करो, ठीक है चलो, अच्छी बात है, आप कर लेना बाद में, कोई नहीं। तो यहाँ तक तो आप बहुत अच्छे हो। हाँ ये वाला एक प्रॉब्लम हो सकता है, गिव मी सेकेंड, जस्ट गिविंग यू, okay, uploading। Can you solve this part? Yes, sir. Go ahead। Sir, my length is coming 40. Length is coming 40. how? Sir, in rectangle, the property of rectangle is that the length and the opposite sides are equal. So Correct, I good। took 4y, 4 bracket y minus 2 is equal to 3y plus 4. Then I took out the value of y, that was 12. Okay, And then I use substitute method in one of the formulas. okay, fine, that's great, okay। Give me a second।
We will move to the next part. Give me a moment. Okay. Floating. तो इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सही है आपका। चलो एक प्रॉब्लम मैं और देता हूँ, हाउ यू सॉल्व, लेट्स सी, गिव मी अ सेकंड। Okay, uploading. Can you see this? Yes, sir. You have to find the area of shaded part. Sir, 160.375. 160. 160.375. हाँ ठीक है, okay, okay. Uploading other one. Okay, you can go for this. Go for it. Go for this one. Sir, 68.3. Okay. Give me a second. 68.3. Okay, fine. We'll move. Uploading. आप इसको सॉल्व करो, that would be better. Can you see? You have to find the area of shaded portion. Right color shaded portion, you have to find the area. Okay. Done? So doing. Sir, we have to take area. Yeah, you have to find the area here.
Sir, 1.0304. Okay. Okay, we will move now. एक सेकंड रुक जाओ, ये सब आसान आसान चीजें हैं जो कि या you know about the arc and sectors, you know the formula, area of sectors. Sir, I know the formula, but I don't know how it derived. Derived. Okay, I will let you know. Give me a moment. चलो मैं बताता हूँ कैसे आया, ठीक है। सो पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं सेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। So give me a second. Okay, can you see the figure here? Yes, sir. अगर मैं ये ब्लू और येलो मिला दूं तो क्या बनेगा? ये Circle. एक सर्कल बन जाएगा, राइट। अच्छा, Yes. जब आप केक कट करते हो या पिज्जा कट करते हो तो कुछ इस तरीके से कट करते हो, राइट। Yes. जब पिज्जा या केक कट करते हो आप इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनता है। क्या बनता है? Angle. which we consider as a theta. Is that clear? Theta. हाँ, थीटा बोलते हैं उसको। एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा। Theta. ठीक है, अब बात मेरी सुनो बहुत ध्यान से। अब आपके पास ये रेडियस हो जाएगा कितना, यहां से यहां तक r। तो ये रेडियस क्या होगा? ये भी r ही होगा, राइट। अब बात करते हैं कि एक फुल सर्कल, सिंपल सी बात याद रखो, a one full circle gives me how much degree? Total degree is how much? 360. So one full circle 360 डिग्री अगर मैं ये पूरा एक्सेस करूं तो मुझको ये पाई आर स्क्वायर एरिया देगा। Yes. तो 1 डिग्री, अगर मैं सिर्फ 1 डिग्री कट करता हूं उसमें से, मान लो 1 डिग्री मेरा इतना पतला सा रहता है, कितना? बस इतना सा। तो अब ये देखो, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा? दिस विल ऑक्यूपाई पाई आर स्क्वायर बाय 360, करेक्ट। देयरफॉर थीटा डिग्री कितना, मतलब ये कितना ऑक्यूपाई करेगा? सो दिस विल ऑक्यूपाई पाई आर स्क्वायर टाइम्स थीटा अपॉन 360. डू यू क्लियर नाउ? Yes, sir. So we can say here area of a sector, that is pi r square theta by 360. एरिया हो गया यहाँ पे, राइट। Yes. कोई प्रॉब्लम? No, sir. एरिया कहने का मतलब कि ये जो ब्लू पार्ट है आपका, दिस ब्लू पार्ट, इसके बारे में, माइनर सेक्टर के बारे में, राइट। Yes. तो अगर येलो पार्ट पूछा तो क्या करेंगे? पूरे सर्कल से ब्लू वाले को माइनस कर देंगे, राइट। Yes. तो अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब इस वाले का, तो एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ Minor सर्कल sector. से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें, राइट। Yes. ओके, अब बात आती है लेंथ ऑफ आर्क की। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मैंने ऑरेंज से बनाया है, कैन यू सी दैट? Yes, sir. दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ आर्क, या फिर आर्क लेंथ भी बोलते हैं कुछ लोग। लेंथ ऑफ आर्क और
आर्क लेंथ भी कुछ लोग कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए सिंपल तरीका ये है कि फुल 360 जब होता है तो टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर सरकमफेरेंस। यस सर। सो 1 डिग्री के सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 360। सो यस थीटा डिग्री कितना सरकमफेरेंस का बनाएगा? सो थीटा डिग्री विल मेक अ सरकमफेरेंस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। सो यहां से मिलता है हमें आर्क लेंथ का फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज 2 पाई आर थीटा ओवर 3। सर will not add 2 pi r. Huh? Will we not add 2 pi r? No, 2 pi r. There will be 2 pi r. So why? Why Circum will not? No, I'm asking sir that will not add 2 r the diameter which we add. 2r, no, that is different. That is perimeter. That is what? वो Perimeter. सेमी सर्कल का पेरीमीटर में मैं बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। क्लियर है? जो आप बोल रहे हो दैट इज डिफरेंट थिंग कि 2r हमको ऐड करना पड़ेगा। 2r क्यों ऐड करना पड़ेगा? दैट इज द पेरीमीटर। ओके सर हम सेमी सर्कल के पेरीमीटर में तो ऐड करते हैं ना। यस। अब सेमी सर्कल के पेरीमीटर में कैसे ऐड करते हो मैं बताता हूँ। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं अभी सेमी सर्कल लेता हूँ। गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके एक सेकंड बस होल्ड करो, अभी मैं बताता हूँ। मुझे बस एक इमेज चाहिए। ये क्या है मेरे साथ प्रॉब्लम? गिव मी अ सेकंड। चलो कॉपी हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। कैन यू सी दैट? यस सर। अच्छा अब देखो, अब अगर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए कोई मुझे कहता है तो पेरीमीटर का मतलब हो जाता है बाउंड्री। क्या हो जाता है? बाउंड्री। बाउंड्री। अब देखो, अगर ये पूरा सर्कल होता, अगर ये पूरा सर्कल होता तो सरकमफेरेंस होता, राइट? यस। अब सरकमफेरेंस होता मतलब कि मैं ये जो रेड पार्ट में सर्कल कर रहा हूं इस पार्ट को और जो डॉटेड लाइन बनाया है उसको ऐड कर देता तो सरकमफेरेंस बनता है, राइट? यस। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो मतलब कि ये वाला पार्ट जो मैंने डॉटेड बनाया है इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे, करेक्ट? यस। तो एक तो पार्ट हो गया जी हमने रेड में जो बनाया उस वो पार्ट, राइट? यस। इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? रेड वाले पार्ट का टोटल है 2 पाई आर, तो हाफ ऑफ इट विल बी हाफ पाई आर। into 2 pi r. पाई आर, राइट? हाफ इज हाफ इंटू 2 पाई आर मीन्स पाई आर हो जाएगा ना। यस सर। और उसके बाद बाउंड्री में क्या बच गया? बाउंड्री में ये और बाउंड्री में ये। तो ये क्या है? ये है हमारे पास रेडियस एंड रेडियस। सो इट बिकम्स 2r, we have to add them together. That will give me perimeter of semi सर्कल। सर्कल। क्लियर है? यस ओके नोट कर लो। सर। डन। डन। ओके गिव मी अ मोमेंट। गिव मी अ सेकंड। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस सर। मैं आप ही के बुक से बढ़ रहा हूँ, मैं ज्यादा फास्ट नहीं जाऊंगा। सो आई विल टेक वन एग्जांपल एंड आई विल लेट यू नो। चलो आप एक काम करो,
आप पहले तो इसका एरिया, किसका एरिया, एरिया प्लस अगर मैं पेरीमीटर बोल दूं तो भी निकाल सकते हो आप, कोई बात नहीं, चलो। ओके, सो सी दिस, Yes, sir. पहले तो एरिया निकालो। Sir, 6.54. ओके, सिक्स पॉइंट 54. एरिया निकाला। अब पेरीमीटर निकालो जरा। पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर में क्या करोगे, एक लेंथ ऑफ आर्क निकालो पहले, राइट। आई विल जस्ट गिव यू द हिंट हियर। देखो पेरीमीटर में एक पोर्शन तो हो जाएगा ये, एम आई राइट? Yes. तो ये हो गया हमारा आर्क लेंथ। क्या हो गया हमारा ये? Arc length. आर्क लेंथ। अब जब पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज, तो ये एक बाउंड्री का एक हिस्सा और ये एक बाउंड्री का हिस्सा, दो रह जाएंगे। तो आप क्या Yes. करोगे पेरीमीटर के लिए? आई विल जस्ट राइट डाउन हियर, पेरीमीटर for this question you have to write arc length plus 2r, understand? So arc length का मतलब हो गया 2 pi r theta by 360 plus 2r. So let's put it 2 pi का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है जी? तो 5, और थीटा कितना है? 30/360, सो ये कैंसल, सो 12 हो जाएगा यहाँ, एंड 2 times 5। सो अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 6, और अगर मैं अगेन जाऊँ तो ये हो जाएगा 11, और ये 3 हो जाएगा। तो मेरे पास बच रहा है 11 times 5 by 7/3 plus 10. 55/21 gives me how much? 55/21 will give me 2.6. 2.61. Yes, 2.61 plus 10, that will give me 12.61 meters. Understand how to do Yes, sir. the problem? No, sir. Okay, that's great. Okay, चलो दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, so let's work out with this. मैं नहीं बताऊंगा इसमें कुछ भी, so you can go for it and you can solve for the area. क्या दिख रहा है? एक सेमी सर्कल और एक Triangle. ट्रायंगल। गुड, गो अहेड। Sir, they have not given us the base for triangle. यही तो ट्रिक है। अब एक बात बताओ, बेस नहीं मालूम, राइट? दिस हाइट इज मालूम है, ये कितना है? 4, तो यही 4 रेडियस भी तो होगा इसका, यही 4 रेडियस भी तो होगा, राइट? एंड रेडियस कहने का मतलब कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, एम आई राइट? तो बेस कितना हो Yes. गया? बेस इज द 8 ना, Yes. आया 8 हो गया ना? तो यही चीज तो यहाँ देखनी है। अभी क्लियर मिल गया? Yes, sir. गो अहेड।
44.56. ओके फाइन, चलो आगे चलते हैं। 34 कितना बोला आपने? 44. नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है लगता है। कैसे गड़बड़ हो गई? लेट्स सी, आपने क्या किया? एरिया ट्रायंगल के लिए क्या किया? हाफ सर मैंने पेरीमीटर निकाल दिया सेमी सर्कल. एरिया 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 निकालना है। फाइंड द एरिया। सर 49.12. हाँ अभी ठीक आया, चलो बढ़िया है। सर अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे, हाँ अच्छा पेरीमीटर, चलो मैं निकाल देता हूँ तो सर पेरीमीटर इसका में। ट्रायंगल का बेस जो है, नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, पेरीमीटर में बाउंड्री लेते हैं। क्या लेते हैं? बाउंड्री. बाउंड्री। तो देखो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ। एक हो गया ये, एक हो गया ये बाउंड्री का पार्ट, और दूसरा जो बाउंड्री का पार्ट है वो ये वाला पार्ट हो गया। कैन यू सी दैट? इसके यस अलावा हम कुछ भी नहीं लेंगे। क्लियर? तो अगर आप यस मुझे बोलते हो कि पेरीमीटर बनाओ, तो पेरीमीटर में अब प्रॉब्लम क्या आएगी आपको पेरीमीटर का? सिंपली बता रहा हूँ, दिस इज गिवन यू 6 राइट। सो यस मतलब ये हाइट आपको 6 दिया हुआ है और दिस इज 4। कैन यू सी दैट? यस. आपको फिर ये हाइपोटेन्यूज, कैन यू सी द ग्रीन लाइन? आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा पहले, राइट? सो इफ आई एम फाइंडिंग द हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 16 ये हो सर जाएगा। I will take out hypotenuse. बिकॉज आपको क्या चाहिए? आपको ग्रीन लाइन चाहिए ना? आपको ग्रीन लाइन स्लैंट हाइट की लेंथ चाहिए ना, या नहीं चाहिए बताओ? यस सर चाहिए. लेकिन दिया हुआ क्या है? दिया हुआ हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं है ना दिया हुआ। Got it? Sir, that will be not equal to height. Yes, that is not equals to height. इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग होती है। क्लियर? Yes. आप करके देखो ना आपने। मैं Sure. सिंपल सी बात, ये इस तरह से अगर कुछ बनता है घर या कोन जो भी, तो ये वाली जो मिडिल में हाइट होती है परपेंडिकुलर, दैट इज डिफरेंट टू दिस। गॉट इट? Okay. हाँ, तो इसीलिए हमें स्लैंट हाइट क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालना निकालना पड़ेगा. पड़ेगा। एंड दैट इज आई थिंक इट्स कमिंग 52 रूट। अंडरस्टैंड? तो ये हो Yes. गया रूट 52, ये हो गया रूट 52, और उसके बाद नीचे का ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर? सो जस्ट पाई आर। तो पाई आर का मतलब हो गया 22/7 into 4। अंडरस्टैंड? So we will not take 2 half into. क्या 2 हाफ इंटू? अच्छा. क्यों लेंगे? हमें सिर्फ सेमी सर्कल का लेना है ना, तो रेडियस क्यों ऐड करेंगे? यहाँ रेडियस ऐड करने की जरूरत है क्या हमें? हमें सिर्फ लेंथ निकालना है, इसलिए हम रेडियस नहीं निकालेंगे. यस, बाहर बाहर बाउंड्री निकालते हैं ना हम, अंदर में तो कुछ करते नहीं है। कल क्लियर है? Yes sir. ओके चलो नेक्स्ट। हाफ ऑफ द चैप्टर फिनिश हो चुका है इसमें। इसमें बिल्कुल कोई जान नहीं है, ठीक है? सर जो हमने पहले फिगर्स ली थी, हम्म, जिसपे हमने ऐड करने के लिए लिया था, उसमें भी ऐसे ही करेंगे? कहाँ ये वाला? कोई सर आप स्लाइड पहले को, इसमें नहीं, पहले वाला सर. इससे भी पहले? बहुत सारी जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिए थे, चलो चलो इस वाले. मैं ऊपर से नीचे कर देता हूँ, बताना कहाँ रुकना है। सर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. यहाँ पे? यस. हाँ अब बताओ यहाँ क्या करना है? अच्छा सर अगर हम. पेरीमीटर। यस. चलो पेरीमीटर निकालने के लिए एक बाउंड्री ये है, यस. एक बाउंड्री ये है, यस. एक बाउंड्री ये है, दूसरी बाउंड्री ये है,
और लास्ट बाउंड्री ये, बस इसका ही निकालेंगे, नथिंग एल्स, गॉट इट। So अब फिर हम सर सेम ऐड प्रॉब्लम यहाँ, करेंगे। हाँ सबको ऐड कर देंगे। ये 5 है तो लिखो मेरे साथ, बता रहा हूँ, पेरीमीटर हो जाएगा 5, ये 7, ये भी 7, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, ये वाली और ये वाली निकालनी पड़ेगी, क्लियर है अभी। यस सर। तो वो जो निकाल के आएगा वैल्यू, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्लियर, ओके सर। अंडरस्टैंड। अब यस। अंदर का कुछ पार्ट नहीं लेते, सिर्फ बाहर का, गॉट इट। यस। अब इस केस में अगर पेरीमीटर पूछता मुझे तो हम क्या करते, Then we simply add all the sides. All देखो the sides are given. ये मेरे येलो बाउंड्रीज को, मेरे येलो लाइंस को देखो, we will do this, clear। Yes. ओके, यहाँ भी वही चीज है, पेरीमीटर पूछता, ये 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 और ये निकालते हैं, ठीक है। Okay sir. चलो, yes, this is the question. Can you go for area of the question, please? Area. Sir 83.72. ओके, कैसे किया? सर मैंने पूरा रेक्टेंगल ले लिया और उसमें से क्वार्टर सर्कल माइनस कर दिया एरिया। ओके, अच्छा अब इसमें पेरीमीटर निकालना तो क्या करेंगे? सर पता नहीं। पता नहीं मतलब आप तो जब आंसर कर दिए, बताया ना बाउंड्री, क्या बाउंड्री बोला था। Sir, if we add see 10 plus 9 plus 6, that will एक give मिनट एक मिनट एक मिनट, 10 प्लस 9, देखो ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, राइट। अब ये 25. वेट वेट, अब ये 9 में से ये कितना बच जाएगा जी? तो 5. ये 4 है, ये Yes. 4 है, तो ये 5, तो ये 5 ऐड कर देंगे। Yes. लेकिन अब ये वाला पोर्शन निकालो, लेंथ ऑफ Quarter circle. आर्क, लेंथ ऑफ Arc. आर्क, तो ये आर्क में 90 बना रहे हैं यहाँ पे, Yes. मतलब आप क्वार्टर सेमी सर्कल, सॉरी सरकमफेरेंस का क्वार्टर निकालना है, क्लियर है। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, उसका क्वार्टर हो गया 1/4, राइट। सो 1/4 इंटू 2, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और यहाँ पे ये 4 कर लो, तो ये 4 4 कैंसल, सो 44/7 कितना हो गया? 44/7 Sir 40. 41. 6.28, 6 Sir ये आंसर गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है? Sir, when we will add 30 plus 6.28, that will give us 36.28. आपको है ना? एरिया पूछा है क्वेश्चन में, मैंने पेरीमीटर पूछा बाद में। हाँ जी सर, पेरीमीटर। सर क्वेश्चन में एरिया भी पूछा अच्छा है बुक पेरीमीटर में। पूछा है, हाँ तो पेरीमीटर कितना दिया है बताओ? सर पूछो तो पेरीमीटर इसका 31.3 दिया है। 31.3, तो अभी करते हैं ना, 10 9 6 5 2 8 कि 31 कितना दिया है? 31.3। हाँ तो अभी चेक करते हैं, 19 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 31.3,
सर एरिया भी 77.4 इज एक गिवन। मिनट एक मिनट, ये 10 है, आप सही से चेक कर रहे हो? आप सर क्वेश्चन नंबर 3 बी देख रहे हो? यस सर। एक्सरसाइज कौन सा है? 7.4। 7.4, क्वेश्चन नंबर 3 बी, राइट? यस बी फॉर बॉल। यस। मैं वापस चेक कर लेता हूँ। 19, एक सेकंड वापस चेक करता हूँ। 19, हाँ ये कैसे हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशंस मिस्टेक्स चेक कर लेता हूँ। 22 डिवाइड बाय 7, कैन यू हियर मी? हेलो? यस सर। 6 4 10, 5 4 9, वो भी ठीक है। एरिया कितना बताया आपने? सर मैंने बोला था 83.72। एक मिनट, 90 और एक मिनट रुक जाओ, 10 9 90 और क्वार्टर एरिया मतलब पाई आर मतलब 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, 12.56, 90 माइनस 12.56, आंसर तो 77.44। उन्होंने कितना दिया एरिया के लिए? 77.44। 70। 7.4 ठीक है सर, ये तो एरिया। बट पेरीमीटर का क्या दिया उन्होंने? 31.3। 31.3 कैसे दे दिया जी? नहीं वो गलत दिया उन्होंने, जो भी दिया हो। 31. सर फिर हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लें। चलो सिंपल सी बात है, ये कर लेते ना। ए वाला ए चेक करो। ए सर ए सही दिया, मैंने ये कल ही किया है क्वेश्चन ना, तो अच्छा, उसमें ए तो सही आ रहा है, मैंने निकाल लिया ए, लेकिन डी, बी सी डी ई सारे गलत आ रहे हैं। चलो डी करता हूँ मैं। पेरीमीटर। डी कर लेते हैं। यस। 1 सेकेंड, क्योंकि मेरी लॉजिक गलत नहीं है। ओके, पेरीमीटर, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है बेसिकली? नहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं। कलर्ड रीजन सही बात है, कलर्ड रीजन ही तो कर रहे हैं हम लोग। चलो एरिया निकाल लिया इसका। सर एरिया आ जाएगा 8.4 इंटू 8.4 स्क्वायर का आ जाएगा, दैट विल बी 70.56 70.56 and half into 3.14 into radius 8.4 divided by 2 2 square 1.57 1.57 15.18 आंसर है एरिया का। Sir, let's check. Sir, yes. ओके, अब पेरीमीटर देखते हैं। रुको, पेरीमीटर में मुझे करने दो पहले, आप मत करना। Okay, sir. पेरीमीटर में एक हो जाएगा ये 8.4, एक हो जाएगा ये 8.4, तो मैं यहाँ लिख दूं 8.4 प्लस 8.4, और ये लेंथ ऑफ आर्क अगर मुझे लेनी है सेमी सर्कल की, तो मैं लिखूंगा 2 पाई आर बाई 2। तो 2 पाई आर कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। गिव मी सेकेंड। तो 2 पाई आर 4.2, 2637, 2637। गिव मी सेकेंड। प्लस 0.4 plus 43.17 is the answer. Yes, sir. पेरीमीटर Yes. क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं, वो निकाला और ये एक
लेंथ ऑफ आर्क और दूसरा ये वाला लेंथ ऑफ आर्क लेके ऐड कर दिया। कैन यू सी दैट? सर आपने लेंथ ऑफ आर्क कैसे लिया? हाफ इनटू हाफ पाई आर, सॉरी हाफ टू पाई आर। मेरा क्यों गलत आ रहा था फिर? सर ठीक है, मेरा तो एरिया भी गलत आ रहा है सर। देखो देखो देखो, इसमें कुछ नहीं करना। ये वाले का आपको आ जाएगा कितना, पाई आर, और ये वाले का भी कितना आ जाएगा, पाई आर। दोनों को सर ऐड कर दो। सर एरिया तो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा? एरिया नहीं, मैं लेंथ ऑफ बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क पेरीमीटर के लिए। अच्छा पेरीमीटर, ठीक है सर। पेरीमीटर के लिए बता रहा हूँ मैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। 8.4 लिख दिया मैंने, राइट? यस। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस आर्क का लिया तो पाई आर, इस आर्क को लिया तो पाई आर, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर की वैल्यू ये रही, मिला लो। 2 इंटू 3.14 रेडियस इज। सर फिर दो लेंथ तो कम रह गई। कौन सी दो लेंथ कम रही? ये क्यों ऐड करेंगे? व्हाई वी विल ऐड दिस? इज इट अ कलर्ड रीजन? फिर सर ये जो ये वाला दे, अच्छा ये भी तो नहीं है। कलर्ड रीजन के नहीं है ना वो। और सर जो हमें ये सेमी सर्कल दे रखा है, हाँ, इसमें ये हल्का सा जहाँ पे ये लाइंस इंटरैक्ट कर रही है, इंटर जो भी कर रही है, तो वहां पे भी तो नहीं है सर ये कलर रीजन। उससे क्या मतलब? वो तो कलर्ड रीजन में ही आएगा, दिख नहीं रहा लेकिन आएगा उसी में। ठीक है, तो हम बस ये लेंथ दो और ये ऐड करेंगे, यानी कि ऐसे। ओके सर ठीक है। सर एक बार एरिया भी बता दो। एरिया में देखो, एरिया में मैंने क्या किया कि सबसे पहले स्क्वायर निकाला। क्या किया मैंने? स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। सो दैट इज गिविंग मी हाउ मच? 70.56। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब एरिया ऑफ ये देखो, ऑरेंज पार्ट, ये ऑरेंज पार्ट क्या है? सेमी सर्कल। यस। और ये ऑरेंज पार्ट क्या है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल निकाल लो दो बार, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो 55.39 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका बेस्ट ऑप्शन, दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। तो आप सर्कल निकाल दो, सर्कल की वैल्यू 55.39 आ जाएगी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? ओके सर। नहीं क्लियर है? करके देखो, चेक इट। डोंट वरी, मेरे पास टाइम है आज, चेक करो आप। आसमान। सर यस। आ रहा है अभी? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट और देखते हैं, और किसमें प्रॉब्लम आई थी आपको कि गलत आ रहा था? सर सी का। सी का, चलो सी देख लेते हैं। और वी कैन चेक ई, दैट्स चलो इजी। ई चेक कर लेते हैं। इजी क्या है, सब बराबर ही है। चलो ई में भी सेम रूल ही लगेगा। ई में क्या कहता है कि देखो, सिंपल सी बात, अगर मैं देखूं तो एक स्क्वायर में 4 क्वाड्रेंट कितने हैं? 4। 1 2 3 4। अच्छा एक बात दिख रही है, 4 क्वाड्रेंट को मिला देंगे तो एक सर्कल मिल जाएगा हमें। यस। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकालो। क्या निकालोगे पहले आप? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? so 18 times 18, that 324। will be 324 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, क्योंकि 4 मिला के क्वाड्रेंट हो रहे हैं, और दैट इज रेडियस विल बी हाउ मच? रेडियस विल बी 9। कैन यू सी दैट? यस। सो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, सो पाई आर स्क्वायर। कैन यू सी दैट? यस तो सर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 into 9 into 9 divided by 7. So 254.57. 254. 57। ओके, नाउ यस। आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं। सो आई एम गेटिंग 69.42. Are you getting same? Check it. Area of shaded region.
69, yes sir. Sir, 69.5 it is showing. हाँ तो इसको लिख सकते हैं ना 69.5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। अब बात आती है क्या, किस चीज की, पेरीमीटर। पेरीमीटर। अब इसमें बाउंड्री कौन है, तो बाउंड्री शेडेड पार्ट का बस ये 4 बाउंड्रीज हैं, नथिंग एल्स। कैन यू सी दैट? यस सर। तो आप एक लेंथ ऑफ आर्क निकालो तो सारे निकल जाएंगे, यस। और बेसिकली चारों मिलके एक सर्कल बनाएगा, तो यस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा ये। यस। तो पेरीमीटर की वैल्यू हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल 2 पाई r लिख सकते हैं हम। सो 2 into 27/9, सो मल्टीप्लाई कर दो 44 into 9 divided by 7, 56.57। चेक करो, यस सर। इज इट कमिंग? यस। तो क्लियर है, यस सर। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं सर। आपका होमवर्क ये है कि आप एक्सरसाइज 7.4 तक खत्म कर दोगे, क्लियर है? यस सर। बस 2D शेप फिनिश, 2D शेप फिनिश, तो हम नेक्स्ट में 3D शेप पूरा देखेंगे, ओके क्लियर? सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फाइन, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय।